हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग आज बीएससी पार्ट 1 का एक पेपर है, थर्ड पेपर। उसमें आपको वेक्टर कैलकुलस आपको दिया गया है। वेक्टर कैलकुलस का जो पहला टॉपिक है वो था वेक्टर का डिफरेंशिएशन और उसका इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो पहले वेक्टर का डिफरेंशिएशन आज शुरू करेंगे, और वेक्टर का डिफरेंशिएशन पढ़ने के पहले तो कुछ प्रॉब्लम आपको बताने, कुछ प्रॉब्लम हम बेसिकली जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम वो आपको डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। और अगर उन्हें कर लोगे तो फिर मेरे ख्याल से लगभग पूरी एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर पाओगे। क्लियर? अच्छा, तो सबसे पहले बात आती है कि जो वेक्टर कैलकुलस हम पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर एनालिसिस का कुछ पार्ट है, थोड़ा वो जानना पहले जरूरी है। इसके बाद फिर हम लोग वेक्टर डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इसमें एक चीज देखेंगे कि किसी क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो बार बार यहाँ पर एक बार आएगी, एक चीज आएगी कि अगर कोई वेक्टर आपको दिया गया है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेक्टर क्या, पोजीशन वेक्टर हमेशा दिया जाएगा। पोजीशन वेक्टर कैसे, जैसे मान ली थोड़ी के लिए आप मान लो कि आपके पास ये एक्सिस दिए गए, 3 एक्सिस हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये मान लिया आपके पास ओरिजिन था 0 0 0। यहां पर एक पॉइंट आप मान लो, एक पी पॉइंट था आपके पास में, एक्स वाई और जेड, ये पी पॉइंट दिया गया है, ठीक है। एक्स एक्सिस पर डायरेक्शन यूनिट वेक्टर आप मान लो कि आई कैप है, वाई पर ये जे कैप है, और जेड पर हमने मान लिया के। देखो आई जे के यहाँ पर यूनिट वेक्टर है, हम इसको बार बार यूनिट वेक्टर को जे कैप के कैप ना लिख करके सिंपल आई जे के यूनिट वेक्टर मान लें। अच्छा, अब आपसे कहा जाए क्वेश्चन में कि आप जरा इसको ओपी वेक्टर निकालो, मान लो उसको मार वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है। अगर हमसे कहा जाए ओपी वेक्टर निकालो तो आप कहोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ। भाई सबने पढ़ा है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्या बनेगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड क्या बनेगा, ओ बनेगा 0 आई प्लस 0 जे प्लस 0 के बनेगा। तो उसको सिंपल हम वेक्टर आर की वैल्यू अगर लिखे तो यही बन जाएगा ना, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस बन जाएगा जेड के, ठीक। तो ये हमारा आर वेक्टर बन जाएगा। तो कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है तो वो सिंपल है, जो पॉइंट है उस पर एक्स वाई जेड से आप मल्टीप्लाई कर लोगे, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो वेक्टर आर हो गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इतना आ गया। अच्छा, वेक्टर आर अगर पता है इसका मॉड कितना होगा, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, इसका यूनिट वेक्टर कितना आएगा वो भी देखो, यूनिट वेक्टर आएगा वेक्टर आर अपॉन मॉड आर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं सिंपल एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यहां पर आई जे के हमारे यूनिट वेक्टर है, और अपॉन में आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस आ जाएगा जेड स्क्वायर। क्लियर? तो ये हमारे पास सिंपल हमें बताया कि वेक्टर आर उसका मॉड कितना होगा, उसका यूनिट वेक्टर आप कैसे निकालोगे, इस तरह से। अच्छा, फिर आते हैं, जैसे हमारे पास कोई वेक्टर दिया है ए वेक्टर है, ठीक। ए वेक्टर को नॉर्मली हम लिखते हैं ना कि a1i प्लस a2j प्लस लिखते हैं a3k। यहां पर आई जे के हमने फिर बोला कि यूनिट वेक्टर ही है। एक वेक्टर बी मान लेते हैं b1i प्लस b2j प्लस मान लिया आपने b3 के, और वेक्टर हम सी भी मान लेते हैं साथ साथ में, c1i प्लस लिखेंगे c2j और प्लस रख देंगे c3k। ये हमने कहा आई जे के यहाँ पर जो है वो यूनिट वेक्टर है, फिर बात रख लिया आपने। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, उनका क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व कैसे करेंगे, और 3 वेक्टर में कौन कौन से फॉर्मूले यहाँ पर यूज किए जाएंगे। देखो, सबसे पहले वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब सबने पढ़ा है कि आई डॉट आई इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि आई यहाँ पर यूनिट वेक्टर है ना। जैसे किसी क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कि अगर दो वेक्टर अपने पास है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, उसका फॉर्मूला लिखते हो मॉड ए मॉड बी और लिखते हो कॉस थीटा। ये लिखते हो भाई सब लोग, लिखते हो ना। तो अगर हम यूनिट वेक्टर ले आई डॉट आई करेंगे तो आई का मॉड और कॉस 0 डिग्री होगा, क्योंकि आई डॉट आई जब करोगे कॉस 0 होता है 1। यूनिट वेक्टर का मॉड हमेशा 1 होता है, ये भी 1 आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। आई डॉट आई 1। अच्छा, आई डॉट अगर जे ले लो आप तो साफ दिख रहा है आई का मॉड जे का मॉड कॉस 90 होगा, क्योंकि पता है तीनों एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर होते हैं। क्लियर? तो ये क्या बन जाएगा, आई डॉट जे 0 जे डॉट के 0 है ना, ये सब वैल्यू क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसलिए वेक्टर डॉट बी अगर आप निकालोगे तो आएगा a1 b1 प्लस आएगा a2 b2 और आ जाएगा a3 b3। क्लियर? तो ये जो तुम्हारे पास आया है, ये देखो ध्यान से कि स्केलर आ रहा है ना। तो दो वेक्टर का डॉट करने पर हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है अपने को। और यदि हम दो वेक्टर का क्रॉस करें, अगर हम कहें कि दो वेक्टर का भाई आप जरा क्रॉस निकालो, तो क्रॉस आप सबको पता सॉल्व कैसे करते हो, आप डिटरमिनेंट बना के सॉल्व करते हो ना। इसलिए लिखते हो आई जे के, यूनिट वेक्टर लिख लिया आपने, फिर इसके कोफिशिएंट लिखो आई जे के क्या थे, a1 a2 a3 b1 b2 b3,
और जब इसको आप सॉल्व करते हो तो ऐसे लिखते हो जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हो, आई इंटू आएगा a2b3 माइनस b2a3, ठीक, इतना लिख लिया। फिर लिखा माइनस जे, जब माइनस जे करो तो a1b3 माइनस b1a3 आएगा, और जब प्लस के लिखोगे तो आएगा a1b2 माइनस b1a2 आएगा। तो आप ध्यान देखो इसमें आई जे क्या आ रहा है, नहीं आ रहा, यूनिट वेक्टर आ रहे हैं ना। इसका मतलब दो वेक्टर को जब क्रॉस करोगे तो क्या मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। ध्यान रखना, दो वेक्टर का कभी भी अगर क्रॉस किया जाए तो ये हमेशा वेक्टर आएगा, और दो वेक्टर का डॉट करेंगे तो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। ये बात बहुत ध्यान रखना, ठीक। अच्छा, अब तीन वेक्टर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि तीन वेक्टर का एक फॉर्मूला तुम्हारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो फॉर्मूला ये था कि तीन वेक्टर कभी दियो इस तरह से ए क्रॉस बी क्रॉस सी के फॉर्म में, और बहुत ध्यान रखना, जब तीन वेक्टर कभी भी क्रॉस में होंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी के फॉर्म में, ब्रैकेट हमेशा बाद में होना चाहिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, ध्यान देना। इसका फॉर्मूला इस तरह बनता है, ए डॉट सी बाहर आएगा बी माइनस ए डॉट बी और बाहर कितना आएगा सी। तो ध्यान रखना, इसमें ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको चाहो तो आप डिकोड करके भी कर सकते हो 1 2 3। तो आप देखो यहाँ 1 3 2 माइनस 1 2 3 यानी 132 माइनस 123 करके आपने याद कर रखा होगा, तो उसको आप इस तरह से ही याद कर लो। ये बस ध्यान ना, ब्रैकेट हमेशा बाद में, अगर पहले ब्रैकेट कभी दिया है तो तुरंत चेंज कर लेंगे माइनस साइन लगा करके। साइन माइनस क्यों आता है ध्यान दो, ए क्रॉस बी डिटरमिनेंट ऐसे लिखते हो, अगर एक बी क्रॉस ए लिखा जाए तो क्या होगा, b1 b2 b3 पहले लिखोगे, a1 a2 बाद में लिखोगे, है ना। तो आपने पढ़ा डिटरमिनेंट में अगर कभी दो रो या दो कॉलम अगर आपस में इंटरचेंज किए जाए तो हमेशा माइनस साइन बाहर आ जाता है। तो ध्यान रखना, ए क्रॉस बी हमेशा क्या होगा, माइनस बी क्रॉस ए होगा, क्लियर। अच्छा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी तो आ गया। एक चीज और ध्यान देना, वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी कहीं लिखा है तो उसको हम बॉक्स ए बी सी लिख सकते हैं, बॉक्स ए बी सी लिख सकते हैं, ए बी सी बॉक्स में। तो वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी कभी भी लिखा होगा उसको बॉक्स ए बी सी लिखा जाएगा। और ध्यान देना, बॉक्स ए बी सॉल्व कैसे करते हैं वो भी समझ लो थोड़ा सा। सॉल्यूशन करने का तरीका बड़ा सिंपल है, इनके कोएफिशिएंट लिख दो, a1 a2 a3 b1 b2 b3 और लिख दोगे c1 c2 और c3। डिटरमिनेंट सिंपल बनाओ, सॉल्व कर लो, से डॉट बी क्रॉस सी आप निकाल लोगे। और एक बात ध्यान देना, बॉक्स में कभी भी अगर दो वेक्टर सेम हो जाए, जैसे कभी लिखा जाए बॉक्स में लिखा जाए a c लिख दिया जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों हो जाएगी जीरो, बताओ। डिटरमिनेंट में दो रो सेम हो जाएंगी, a1 a2 a3 a1 a2 a3। आपने पढ़ा होगा डिटरमिनेंट के दो रो सेम अगर हो जाए इसका मतलब होता है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो। इसीलिए अगर दो वेक्टर कभी भी सेम होंगे तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जीरो आएगी। ये तो खैर बेसिक पार्ट था, 12th लेवल पे आपने सबने पढ़ रखा है, तो थोड़ा हमने एक बार बताना जरूरी था, सारी चीजें सब यूज में आएंगी इसलिए आपको मैंने बताया। अब हम आएंगे, सबसे पहले इसको क्या करना है, नोट करना, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, वेक्टर का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे जरा उसको देखें सब लोग, ठीक है ना। चलो इसको आप नोट कर लो, उसके फिर उसको हम बिगाड़ देते हैं, आगे देखें कैसे करना है। चलिए अब देखें, सबसे पहले आते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर में कुछ प्रॉपर्टीज छोटी छोटी दी हैं उनको बताते हैं, और डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे निकालते हो आप। देखो वेलोसिटी निकालने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। जैसे मान लीजिए कोई कर्व अपने पास ये दिया है, ये पी पॉइंट था, इसको मान लें आर कॉमा थीटा, ये एंगल हमारे पास थीटा था। ये समझ मान लो कि पॉइंट ए से लेकर पी तक जाने में उसको टाइम टी लगा होगा, और ओ से यहां से मान लो क्यू तक जब पार्टिकल पहुंचा तो ये जो आर था, यहाँ ओ से लेकर पी तक आर था, ये क्या बन गया, आर प्लस डेल्टा आर बन गया। ये एंगल क्या बन गया, डेल्टा थीटा एंगल मान लो मूव कर गया, थीटा से बन गया डेल्टा थीटा। देखो ये बन गया आपके पास में आर प्लस डेल्टा आर, और ये बन गया थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो देखो हम अगर वेलोसिटी निकालना चाहेंगे तो यही कहेंगे ना, डिस्प्लेसमेंट निकालो कितना हुआ। डिस्प्लेसमेंट मतलब पी से क्यू तक जाने में डिस्टेंस में कितना चेंज हुआ। तो आप ध्यान से देखो, फाइनल पोजीशन पर आर प्लस डेल्टा आर है और इनिशियल पे कितना है, आर है। तो चेंज अगर निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करोगे। तो देखो ध्यान से, जब इसको करोगे आप तो यही कहोगे ना कि आर प्लस डेल्टा आर में से आर माइनस कर ले, और टाइम जो लगा वो डेल्टा टी लगा, यहां से आता आने में डेल्टा टी लग गया। तो उसमें देखो ध्यान से, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे कि चलो भाई सॉल्व करो कितना आ रहा है, तो एक बात ध्यान देना, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो पर अगर ध्यान से देखो ये बन गया डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, दैट इज डी आर अपॉन डी टी। तो साफ दिख रहा है कि जो वेलोसिटी होती है वो होती है
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उससे हम निकाल सकते हैं कि हमारी वेलोसिटी अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको चाहिए कितनी वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी कभी भी निकालना है वो dr/dt होगी। और यदि एक्सेलरेशन निकालना होगा आपको तो ध्यान देना, एक्सेलरेशन में क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। एक्चुअली जो d/dt मतलब रेट ऑफ चेंज निकालते हो ना, किसी समय में कितना चेंज हुआ। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये वेलोसिटी आपको दी हुई है, उसको लिखते हो ना dv/dt, तो क्या बनोगे, ऐसे लिखोगे ना d/dt ऑफ dr/dt, ठीक है, d/dt ऑफ dr/dt, दैट इज d2r/dt स्क्वायर। तो कभी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन या वेलोसिटी कभी पूछी जाए, उसके लिए ध्यान रखना वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी होगी dr/dt और एक्सेलरेशन होगा d2r/dt स्क्वायर। क्लियर? तो ये सबसे ज्यादा आपको यही पूछा जाएगा। अब हम आते हैं कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफरेंशिएशन में जो यूज करनी है वो क्या क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, अगर दो वेक्टर में दिए हो कभी a और b, ठीक, दो वेक्टर a प्लस b लिखा है तो सिंपल इसको da/dt प्लस लिख सकते हो dv/dt, दो वेक्टर का। सेकेंड प्रॉपर्टी यहां पर थी, यदि d/dt ऑफ कभी लिखा है वेक्टर a डॉट वेक्टर b, तो लिखेंगे da/dt इंटू b प्लस a डॉट लिख लेंगे dv/dt, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी थी इसकी d/dt ऑफ a क्रॉस b, तो इसमें ध्यान रखना, इसको फिर वैसे ही करना, फर्स्ट सेकंड मान कर लो, da/dt क्रॉस b प्लस a क्रॉस dv/dt। देखो डॉट में तो आप आगे पीछे पहले कोई भी ले सकते हो, लेकिन क्रॉस वाला ध्यान रखना, कभी इसमें a है तो da/dt क्रॉस b और प्लस a क्रॉस dv/dt, इस तरह से ही लिखना है इसको, है ना, नहीं तो माइनस साइन आ जाएगा। तो देखो इतनी चीज, ये प्रॉपर्टी सिंपल सी है। वेलोसिटी हमने आपको बता दी है कि dr/dt, एक्सेलरेशन d2r/dt स्क्वायर। बस एक चीज और ध्यान देना, इसमें लिख देते हैं, एक होता है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। देखो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कभी भी किसी क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आपको दिया जाएगा किस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट चाहिए। तो वेलोसिटी आप ये निकालना कि dr/dt होगा वेलोसिटी, किसी पॉइंट पे कहेंगे एट t इक्वल टू, मान लो कि ये t0 है, कोई पॉइंट है 1 है 2 है π/2 π/3 ऐसा कुछ है, और डॉट करेंगे उस यूनिट वेक्टर का जिस डायरेक्शन में आपको ये पूछा जाएगा कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इस डायरेक्शन में निकालो, तो आपको यूनिट वेक्टर लेना है उसका, जो भी वेक्टर आपको दिया जाए। ऐसे पांचवा इसमें था कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, इसी तरीके से तो पूछा जाएगा कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। अगर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन कभी पूछा जाए आपको तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा d2r/dt स्क्वायर एट t इक्वल टू t0 और डॉट करेंगे यूनिट वेक्टर का। क्लियर? तो ये पांच चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये पांचों। और लास्ट में जो आता है वो एक चीज और थी इसमें कि ये टेंजेंट वेक्टर क्या होता है। टेंजेंट वेक्टर, तो एक बात दिमाग हमेशा रखना, कोई भी कर्व है उस पर जो टेंजेंट होता है वो हमेशा वेलोसिटी होती है, ध्यान रखो। वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द कर्व। अगर टेंजेंट वेक्टर कभी किसी कर्व पे पूछा जाएगा, छठवां लिख लेंगे कि टेंजेंट वेक्टर, टेंजेंट वेक्टर हमेशा हमने कहा ना वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द कर्व। तो टेंजेंट वेक्टर कभी पूछा जाए तो वो हमेशा होता है dr/dt, ठीक है। तो टेंजेंट वेक्टर पूछेगा तो ये होगा, अगर बोले यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालो तो यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, वेक्टर बटे मॉड, तो मतलब dr/dt बटे मॉड ऑफ dr/dt बन जाएगा उस केस में, ठीक। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर थी। अब जरा देखें ध्यान से, इस पर कुछ हम प्रॉब्लम डिस्कस करके बताते हैं कि प्रॉब्लम आप इसकी कैसे करोगे। एक दो प्रॉब्लम जरा करके देखते हैं। अच्छा, कोशिश करेंगे प्रॉब्लम, जैसे मान लो वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, कंपोनेंट निकालना, ये हम कोशिश करेंगे एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें आपको बता पाए, इससे आप कोशिश कर पाओ, ठीक। इसको नोट डाउन कर लें, वीडियो पॉज करें, नोट करें, इसका देखें, आगे देखें कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम, जरा ध्यान देना सब लोग। एग्जाम्पल नंबर 1, a particle moves along a curve, a particle moves along a curve, कर्व आप कुछ दिया गया आपको, मान लिया x बराबर आपको दिया t³ + 1, y इक्वल टू दिया t² मान लिया, ठीक है, z इक्वल टू आप मान लो कि 2t + 5 दिया गया। सपोज ये आपके पास कर्व पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, फाइंड इट्स कंपोनेंट एंड वेलोसिटी, फाइंड component of velocity and acceleration, velocity and acceleration at, मान लो कुछ पॉइंट आप मान लो t = 1 पे मान लिया, ठीक है ना, at t = 1
इन द डायरेक्शन ऑफ i प्लस जे प्लस 3 के मान लो, इन द डायरेक्शन ऑफ i प्लस जे और प्लस मान लिया आपने 3 के, ठीक है, प्लस 3 के। अब देखो पूरा क्वेश्चन तो लिख दिया तुमको इस जगह पर। अब सबसे पहले बात आती है कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो पहले तुमको वेलोसिटी एक्सेलरेशन पता होना चाहिए ना। देखो सोल्यूशन कैसे करेंगे ध्यान देना। सबसे पहले काम करें हमको वेक्टर आर पहले पता होना चाहिए। वेक्टर हम सबको पता है एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के होता है, ठीक। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू तो अपने को पता है ना, क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू कितनी थी, टी क्यूब प्लस 1 आई टी स्क्वायर जे, फिर यहां था 2t प्लस 5 के, 2t प्लस 5 के हमने इतना लिख लिया। अब देखो ये जो हमारे पास बना ये वेक्टर आर तो बन गया, बात समझ गया, ये वेक्टर आर बन गया। अब अगर इसका हम dr बाई dt निकालेंगे तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगा। तो पहले dr बाई dt निकालो। देखो dr बाई dt मतलब विद रिस्पेक्ट टू इसको t डिफरेंशिएट करना है अपने को, ठीक, डिफरेंशिएट करो। ये कितना आ जाएगा 3t स्क्वायर आई 2t j प्लस 2k, ये dr बाई dt निकाल लिया। हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि dr बाई dt निकालो एट t इज इक्वल टू 1। हम इसको ऐसे लिख ले रहे हैं कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालना, आपको इतनी जरूरत पड़ेगी। तो dr बाई dt इक्वल टू 1 पे जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 3i प्लस 2j प्लस 2k आ जाएगा। इसी तरीके से पहले जरा इसका हम d2r बाई dt स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। कितना आएगा यार देखो ध्यान से, d2r बाई dt स्क्वायर को दोबारा इसको फिर करें, एक बार और डिफरेंशिएट करें तो आएगा 60i, फिर आएगा 2j और फिर यहां कितना आएगा 0k आ जाएगा क्योंकि 2 यहां कांस्टेंट है। अब देखो d2r बाई dt स्क्वायर भी लिख लिया हमने एट t इज इक्वल टू 1। जब 1 पे इसको लिखो तो कितना आएगा 6i प्लस 2j, क्या आ गया 6i प्लस 2j, ठीक है। जरा यूनिट वेक्टर का बात ध्यान ना आइएगा, यूनिट वेक्टर कुछ सोचता क्या आप लगाना कहीं। देखो 6i प्लस 2j आ गया। अब जरा देखो ध्यान से, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पहले निकालते हैं। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा था कि dr बाई dt एट t इज इक्वल टू 1 और डॉट करेंगे यूनिट वेक्टर का, ठीक। तो वेक्टर तो हमको पता है ना, क्वेश्चन में i प्लस जे प्लस 3 का दिया गया है। तो जरा देखो ध्यान से कैसे करेंगे इसको। पहले देखो 3i प्लस 2j प्लस 2k ये लिख लिया आपने, यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करो। यूनिट वेक्टर सबको पता है वेक्टर या कौन होता है, मॉड है, ठीक है। तो वेक्टर कितना था, वेक्टर लिखो i प्लस j प्लस 3k इतना लिख लिया, अपॉन लिखा मॉड में 1 प्लस 1 प्लस 9, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, देखो ये कितना बनेगा, देखो ध्यान से i डॉट i1 तो आ गया 3 प्लस 2 प्लस 6 अपॉन आ गया अंडर रूट 11। तो ध्यान दो ऊपर भी कितना है 11 अपॉन अंडर रूट 11 कितना आ गया अंडर रूट 11 आ गया। अंडर रूट 11 यूनिट लिख देना, यूनिट कुछ भी हो सकती है ना, ठीक। तो ये तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकल आया। अब जरा कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन भी निकाल लो। जो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन लिखते हैं, एक बात दिमाग रखना, हम तुमको जानबूझ के क्वेश्चन के लिए बताया कि आपको देखो वेलोसिटी निकालना हो, निकल आया, किसी पॉइंट पर निकालना निकल आया, एक्सेलरेशन निकल आया, कंपोनेंट भी निकल आएगा। चलो देखो d2r बाई फॉर्मूला लिखो, पहले फॉर्मूला था d2r बाई dt स्क्वायर एट t इज इक्वल टू 1 डॉट करेंगे यूनिट वेक्टर। चलो रखो 6i प्लस 2j डॉट करो उसको फिर से, यूनिट वेक्टर आएगा i प्लस j प्लस 3k अपॉन अंडर रूट 11 भी कर चुके हो पहले ना, अंडर रूट 11। देखो ध्यान से कितना आया सोल्यूशन, 6 प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 11 यानी 8 बाई अंडर रूट 11 यूनिट आ जाएगा। क्लियर। तो ये हमारे पास आ गया इस तरह से। एक हमने प्रॉब्लम करके बताया, इसमें आपको बहुत सारी चीजें हो गई। देखो ध्यान से, वेक्टर आर पता है कैसे निकालना, अगर एक्स वाई जेड दिया वेक्टर आर निकल आया, वेलोसिटी भी निकल आया, किसी पॉइंट पे निकालना निकल आया, एक्सेलरेशन भी निकल आया और कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। यानी एक क्वेश्चन में आपको कई 5-7 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए, है ना। और बहुत से क्वेश्चन अभी घर पे आप करोगे जब एक्सरसाइज में, तो कहीं लिखा होगा dr बाई dt का मॉड निकालो, dt और बाई dt स्क्वायर का मॉड निकालो। भाई मॉड में क्या दिक्कत है, अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मॉड भी निकल आएगा, ठीक है ना। अच्छा अब इसके 1-2 प्रॉब्लम और जरा देखते हैं। तो ये प्रॉब्लम आप नोट कर लें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है किस तरह से होगा। देखो इसका एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा, एग्जाम्पल 2 ध्यान देना। एग्जाम्पल 2 में लिखा है इफ dA अपॉन dt इज इक्वल टू था r क्रॉस a, और आपको लिखा dB अपॉन dt इज इक्वल टू लिखा r क्रॉस b, ये दोनों दिया गया है।
आपसे कह रहे हैं प्रूव दैट डी बाई डी टी ऑफ ए क्रॉस बी, इसको वैल्यू सॉल्व करके लाना है आपको आर क्रॉस ए क्रॉस बी, ये प्रूव करना है। ठीक, अच्छा सवाल है, इस तरह के कई सारे क्वेश्चन में दिए गए बुक में आपको। अब देखो सबसे पहली बात आती है, तुम्हें निकालना है क्वेश्चन में सोल्यूशन। जब आप लिखोगे पहले इसको सॉल्व करो। लिखो डी बाई डी टी ऑफ ए क्रॉस बी कितना आएगा, ये आ जाएगा डी ए बाई डी टी क्रॉस बी। अभी पहले बता चुके प्रॉपर्टी आपको, ए क्रॉस डी बी अपॉन डी टी हो गया। अच्छा, डी ए बाई डी टी की वैल्यू अब रखो जरा, इस पे रखा हमने आर क्रॉस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस आर क्रॉस बी। अच्छा ध्यान देखना, ये पार्ट जो लिखा है तुमको हमने अभी शुरू में बताया था, 3 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना है आपको बताया था, तो वो तो कोई दिक्कत है नहीं करने में इसको। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आएगी, प्रॉब्लम इस वाले में, क्योंकि ब्रैकेट यहाँ पहले लिखा है। तो क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट को पहले चेंज करो। आप देखो चेंज करो, कैसे करोगे, माइनस साइन बाहर लिख लिया, इसको लिखा हमने बी क्रॉस आर क्रॉस ए, इतना लिख लिया, प्लस इसको देखो इसमें क्या है, ये तो सिंपल जैसे होना चाहिए वैसे ही लिखा है, ए क्रॉस आर क्रॉस बी। अच्छा अब देखो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वो फॉर्मूला 132 माइनस 123 वाला फॉर्मूला था ना, माइनस साइन लिखा बाहर, सॉल्व करो इसको। देखो ये आ गया बी डॉट ए, बाहर आया आर, माइनस बी डॉट आर बाहर आ गया ए, प्लस ठीक है, यहां भी लिखो आप, ये आएगा ए डॉट बी, बाहर आएगा आर, माइनस ए डॉट आर और बाहर आ जाएगा बी। ठीक, इतना लिख लिया आपने। अब अगर हम माइनस साइन को अंदर ले जाए तो हमने पढ़ा था ए डॉट बी डॉट ए बराबर होता है, क्या पढ़ा था ना, ए डॉट बी डॉट ए इक्वल, तो माइनस साइन देखो ये माइनस है, ये प्लस कट जाएगा, तो बचा हमारे पास क्या बच गया, ये पॉजिटिव बचा, ये बचा बी डॉट आर ए माइनस ये बचा ए डॉट आर बी, बच गया। अगर ध्यान से देखो जो हमें प्रूफ करना वो आ रहा है, आर डॉट बी बाहर ए आ रहा, आर डॉट बी डॉट आर एक ही बात है, माइनस आर डॉट ए बाहर बी ए तो आ रहा है, यानी इसको मिल सकते हैं आप आर क्रॉस ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, यानी ये तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर हो गया 2। थोड़ा ध्यान ना, इस तरह के भी कुछ क्वेश्चंस आपको बुक में दिए और अच्छे सवाल है सारे, वो क्वेश्चन आ भी सकते हैं। ठीक, अब अच्छा इसका एक एग्जाम्पल तुमको और बताते हैं, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादातर वहां लोग गलती कर जाते हैं, वो गलती नहीं करनी है, ध्यान देना सबको। एग्जाम्पल नंबर इसका 3 जरा देखें कैसे करा गया। देखो सब लोग एग्जाम्पल नंबर 3 देखें। 3rd नंबर एग्जाम्पल था कि आपको यहां पर वेक्टर आर की वैल्यू दी गई है, वेक्टर आर था ए कॉस लैम्डा टी प्लस वेक्टर बी यहां लिखा है साइन लैम्डा टी, ये दिया गया आपको, जहां पर वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों कैसे है, कांस्टेंट है, और आपको इस क्वेश्चन में आना है प्रूव दैट आर क्रॉस डी आर बाई डी टी इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो हम कैसे करेंगे इसको। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें था, जैसे बहुत लोगों को दिमाग में होता है ना, चलो आर तो हमको दिया है, चलो प्रूफ का सोल्यूशन लिखते हैं, कैसे करना है, देखो शो करना है प्रूव करना है, एक ही बात है ना। चलो देखें इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान देना सब लोग यहाँ पर। सबसे पहले हमको वेक्टर आर तो पता है ना क्वेश्चन में, कि वेक्टर ए कॉस लैम्डा टी वेक्टर बी साइन लैम्डा टी। चलो अब जरा इसका डी आर बाई डी टी निकालते हैं। डी आर बाई डी टी आएगा, देखो लैम्डा आएगा ना साथ में, तो कैसे करोगे, इसको लिखो लैम्डा वेक्टर ए, माइनस में लिखो साइन लैम्डा टी लिख लो, ठीक है, प्लस लैम्डा वेक्टर बी कॉस लैम्डा टी लिख लो। चलो इक्वेशन 1 इक्वेशन नंबर 2। अब अच्छी तरह गौर से देखो इस पूरे क्वेश्चन में, जैसे नॉर्मली होता है क्रॉस जब भी निकालते हैं हम डिटरमिनेंट बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर देते थे, है ना, लेकिन दिक्कत यहाँ डिटरमिनेंट बना के क्वेश्चन सॉल्व नहीं सकता, इसमें आई जे के नहीं दिया गया आपने को, फिर क्या करना है, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है। देखो कैसे करेंगे, ध्यान देना, आर क्रॉस डी आर बाई डी टी करना है अपने को। देखो सबसे पहले जो लिखा उसको लिखो, आर की वैल्यू लिखो, वेक्टर ए कॉस लैम्डा टी वेक्टर बी साइन लैम्डा टी क्रॉस लिख लो, माइनस लैम्डा वेक्टर ए साइन लैम्डा टी प्लस लैम्डा वेक्टर बी कॉस लैम्डा टी। अच्छा एक बात देखो, तुम सबने पढ़ा था अगर ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस है, अगर सेम वेक्टर होता क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है। ए क्रॉस है कितना होगा, 0। देखो ध्यान से, अगर ए क्रॉस है यहां करोगे, ठीक है, यही तो लिखोगे कि माइनस लैम्डा ए क्रॉस है, पहले क्रॉस करो, क्रॉस दो वेक्टर के बीच लगता है, आपको पता है, ए क्रॉस है कितना होगा, 0 हो गया। चलो इसके साथ करो, ये आएगा माइनस वेक्टर बी लैम्डा आएगा
बी, लैम्डा पहले अलग कर लो, सॉरी लैम्डा अलग कर लो, इसको लिखो माइनस ये आएगा बी क्रॉस ए, भाई देखो बी क्रॉस ए और साइन स्क्वायर लैम्डा टी आ जाएगा, ठीक, प्लस अब देखो अगला ये लैम्डा था, लैम्डा लिख लो आप, यहां भी ए क्रॉस बी आएगा, यहां भी लिख लो ए क्रॉस बी आ जाएगा, ठीक है, और ये आएगा क्रॉस स्क्वायर लैम्डा टी आएगा, और अगला जीरो होगा, बी क्रॉस बी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जरा गौर से देखो, अगर इनको हम इंटरचेंज कर दें, ए क्रॉस बी कर दें तो पॉजिटिव हो जाएगा ना ये। तो देखो लैम्डा, अगर इसको ए क्रॉस बी लिख लो, ए क्रॉस बी, देखो लैम्डा ए क्रॉस बी और लैम्डा ए क्रॉस बी आप कॉमन कर लो, तो यहां पर मिल गया आपको साइन स्क्वायर लैम्डा टी प्लस आ गया कॉस स्क्वायर लैम्डा टी, ये वैल्यू बन गई लैम्डा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ध्यान रखना जरूरी नहीं कि हमेशा हर क्वेश्चन को डिटरमिनेंट से ही किया जाए, अगर आई जे के डिटरमिनेंट कर सकते हो, अगर आई जे के नहीं डिटरमिनेंट से करना फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, फिर नहीं कर सकते आप आई जे के से, ठीक। तो ये एग्जाम्पल 3 था। एक इसका एग्जाम्पल और देखते हैं, बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल था वो, देखना एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4, ये क्वेश्चन सिंपल सा था, देखना ध्यान से, अच्छा सवाल है। इसको कहा गया कि वेक्टर आर क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर होगा, प्रूव करो इसको, ये प्रूव करना है। तो यूनिट वेक्टर भी बताया था, वेक्टर आर अपॉन मॉड आर होता है, क्या बताया था, वेक्टर आर अपॉन मॉड आर। सोल्यूशन यहां से लिख रहे हैं, ध्यान देना, ये प्रूव करना था अपने को, सोल्यूशन करो। देखो इसका मान रखो वेक्टर आर अपॉन मॉड आर क्रॉस डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर आर अपॉन मॉड आर। देखो मॉड आर को हम हमेशा अलग आर से लिख रहे हैं, वेक्टर को वेक्टर साइन से लिख दे रहे हैं, क्लियर। अच्छा अब देखो ध्यान से क्या करना है, वेक्टर आर अपॉन आर लिखा रहने दो क्रॉस, इसको क्या करें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म से डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है। तो आर ऐसे लिखा, लिख दिया डी आर माइनस, अब वेक्टर आर लिखा रहने दो, इसको लिख दो डी आर अपॉन क्या बन जाएगा आर स्क्वायर। ये सबने पढ़ा फॉर्मूला न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला, ये आर का डिफरेंशिएशन, आर को पहले ऐसे रखो डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर आर माइनस अब वेक्टर आर ऐसा रहेगा, ये होगा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो बड़ा सिंपल एक लाइन का सवाल है, इस पार्ट को अंदर ले जाना है, ठीक है। देखो अंदर जब ले जाओगे देखो बात समझना, हमेशा क्रॉस जो अगर लिखा है, क्रॉस या डॉट कभी बाहर लिखा है वो दो वेक्टर के बीच में लगता है, देखा पढ़ा ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये तो पढ़ा हमने। तो क्रॉस हमेशा दो वेक्टर के बीच में लगेगा, तो लगा दो आप, लिख दो आर क्रॉस डी आर अपॉन आ जाएगा आर स्क्वायर, क्योंकि इस आर से आर ये कट जाएगा, माइनस देखो यहां पर ये वेक्टर आर लिखा, ये वेक्टर आर लिखा, इन दोनों के बीच लगेगा तो आर क्रॉस आर कितना हो जाएगा, जीरो। ध्यान देना यहाँ पर आर क्रॉस आर बनेगा तो वैल्यू कितनी होगी, जीरो। इसलिए सोल्यूशन क्या बन गया, वेक्टर आर क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन क्या बन गया, आर स्क्वायर बन गया, ठीक। तो इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 4 तुमको हमने बताया। ध्यान ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा प्रॉब्लम है, बस ध्यान इस तरह सोल्यूशन करना रहेगा। और तुमको एक चीज बता दें, बड़ा सिंपल एक चीज है कि कभी किसी क्वेश्चन में, बस एक लास्ट 6 जल्दी से और देख लें, एग्जाम्पल एक 5 और देखें, इसके बाद कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप आगे डिस्कस कर लेना, कहीं भी है, ठीक। देखें एक एग्जाम्पल 5 जल्दी से और देख लेते हैं, क्या था, फाइंड द यूनिट टेंजेंट वेक्टर, फाइंड द यूनिट टेंजेंट वेक्टर, ठीक है, टू एनी कर्व या टू एनी पॉइंट लिख लो, टू एनी पॉइंट ऑन द कर्व, ऑन द कर्व। कर्व क्या दिया है, x बराबर लिख लो, x बराबर लिखा है टी स्क्वायर प्लस 1, y लिखा है 4t प्लस 3 माइनस 3 कुछ भी लिख लो माइनस 3, एंड z इक्वल टू लिख लो 2t स्क्वायर माइनस 60 एट t इज इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन से बता रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और आया भी कई बार पेपर में, इसलिए देखें सोल्यूशन को कैसे करेंगे इसका। सबसे पहले हमने कहा जब भी यूनिट टेंजेंट वेक्टर कहा जाए तो वेक्टर आर की वैल्यू पहले निकालो, उसको लिख लो आप xi yj zk। तो वेक्टर आर कितना आएगा बोलो, यही तो आ गया, t स्क्वायर प्लस 1i 4t माइनस 3j 2t स्क्वायर माइनस 60k, ये लिख लिया हमने इसको। अब जरा इसका dr बाई dt आप निकालो, dr बाई dt कितने आए ध्यान दो, 2ti प्लस 4j और प्लस आएगा 4t माइनस 6k। अब देखो यूनिट टेंजेंट वेक्टर बोला गया था आपको, तो पहले तो क्या करो, आप dr बाई dt पूछा किस पॉइंट पर गया आपने को, t इक्वल टू क्या दिया है 2 रख लो, इसमें 2 रखने पर ये आएगा 4i प्लस 4j, 2 यहां रखा तो 8i, 8 माइनस 6 कितना हो गया 2k हो गया। ये आ गया dr बाई dt एट इक्वल टू कितना, यूनिट वेक्टर क्या बनेगा,
लिखेंगे यूनिट वेक्टर टेंजेंट, या क्या था, यूनिट टेंजेंट वेक्टर, सॉरी यूनिट टेंजेंट वेक्टर। ये होता है dr अपॉन dt अपॉन मॉड ऑफ dr बाई dt। इसको ऐसे लिख लो, मॉड ऑफ dr अपॉन dt। ठीक है, बस रख लो सोल्यूशन, देखो कितना आ रहा है। देखो ये आ गया 4i प्लस 4j, तो 16 प्लस 16 प्लस 4। ठीक है, तो सोल्यूशन हमारे पास, देखो ऊपर से 2 कॉमन कर लोगे तो बन जाएगा 2i प्लस 2j और प्लस k बन जाएगा, और अपॉन कितना बनेगा, अंडर बन जाएगा 32, 36 बन जाएगा ये। ठीक, तो 1/6 बाहर आया, 1/3 आ गया, 1/3 2i प्लस 2j प्लस k, ये तुम्हारे पास का आंसर हो गया। ठीक, तो ये तुम्हारे पास बन गया, बस इतना कंप्लीट कर लेना है। ये तुम्हारी एक्सरसाइज कंप्लीट है, तो आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।